हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करने वाले हैं ई बैंकिंग के एडवांटेजेस। मतलब जब से बैंकिंग में टेक्नोलॉजी आ चुकी है तब से हमको और बैंक को क्या क्या फायदे हो रहे हैं ना उसके बारे में। यहाँ पे एडवांटेजेस को आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, इसीलिए मैंने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखा है बेनिफिट को। तो सिंपल एक प्रेजेंटेशन जैसा है तो आपको भी समझने के लिए इजी रहेगा। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। एडवांटेज को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसको याद रखने के लिए कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब इतने वर्ड्स याद रखोगे ना तो आपके लिए बेटर हो जाएगा कि इजीली उसको याद कर सको। तो सबसे पहले बेनिफिट देख ले कि बेनिफिट के मेन पार्ट क्या है। तो राउंड द क्लॉक बैंकिंग डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कन्वीनियंट बैंकिंग है, लो कॉस्ट बैंकिंग, ये हमारे पास दो पार्ट है। लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विस में भी है, प्रॉफिटेबल बैंकिंग, लो कॉस्ट बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट में भी है, क्वालिटी बैंकिंग, स्पीड बैंकिंग एंड सर्विस बैंकिंग। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। राउंड द क्लॉक बैंकिंग। अब हुआ यह है कि सपोज रात को 9 बजे 10 बजे अगर कोई बैंकिंग का ट्रांजेक्शन अगर पहले करना हो तो मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले जो सिस्टम अप्लाई होती थी वो सिस्टम क्या थी, आपको ब्रांच में विजिट करना रहेगा। अभी ब्रांच में विजिट करने के लिए हमको प्रॉब्लम हो रही है बैंकिंग आवर्स, जो सुबह 10 से शाम को 4 या 5 बजे तक ही हमारे लिए बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। बट अगर रात को 10 बजे किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को करना है तो क्या करेंगे? यस, नाउ वी हैव सॉल्यूशन, नाउ वी यूज्ड ई बैंकिंग सिस्टम। तो हम किसी भी टाइम पे हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्लोबली कहीं से भी कर सकते हैं 24/7। 24/7 मतलब दिन के 24 घंटे में से कोई भी टाइम पर हम ये काम कर सकते हैं। और 7 मतलब वीक के जो 7 दिन होते हैं ना, उस 7 दिन में से किसी भी दिन हम वर्कआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे है, संडे को बैंकिंग का कोई ट्रांजेक्शन करना है तो भी हम ई बैंकिंग का यूज करके वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर सकते हैं। सो हमारे लिए फाइनल क्या होगा? नो बैंकिंग आवर्स। तो सिंपल है, राउंड क्लॉक बैंकिंग मतलब जैसी आपकी घड़ी चल रही है ना, किसी भी टाइम पे आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है आप ई बैंकिंग के माध्यम से आप वो ट्रांजेक्शन अचीव कर सकते हो। तो ग्लोबली ये 24/7 है और नो बैंकिंग आवर्स। सेकेंड, कन्वीनियंट बैंकिंग। डे बाय डे जैसे बैंकिंग सेक्टर डेवलप कर रहा है वैसे वैसे ह्यूमन भी डेवलप हो रहे हैं। ह्यूमन भी नहीं चाहते कि हमको बैंक में जाना पड़े। जो आज की लेटेस्ट जनरेशन है वो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके माध्यम से अगर कुछ काम हो रहा है ना तो उसके ऊपर ही वो लोग फोकस करने वाले हैं। तो कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बैंक में विजिट नहीं करना है। तो नो पर्सनल विजिट, बैंक में पर्सनल विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ट्रांजेक्शन एट ऑफिस, ऑफिस में बैठे हो आप अपना काम कर सकते हो बैंकिंग का। होम थ्रू पीसी और लैपटॉप, घर में बैठ के भी पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके बैंकिंग का अपना जो भी ट्रांजेक्शन है वो आप डन कर सकते हो। लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विस में बैंक को भी कॉस्ट बहुत कम हुई है, और वो भी किसमें? सर्विस प्रोवाइड करने में। बैंक को पहले क्या करना पड़ता था? एडिशनल स्टाफ रखने पड़ते थे, एडिशनल स्टाफ को पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सब हो गए तो बैंक में स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन किया गया है। लो कॉस्ट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम, मतलब जो हमारी पुरानी सिस्टम थी उसके हिसाब से आज जो हमको कॉस्ट पड़ रही है वो बहुत कम कॉस्ट पड़ रही है, ऑलमोस्ट 1/10 कॉस्ट एट नाउ। अभी की बात करें ना तो पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन करने में बैंक को अगर 100 रुपया खर्चा होता था ना, तो आज वो सीधा 10 रुपया खर्चा हो रहा है, जस्ट ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक बेनिफिट है लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विस में। प्रॉफिटेबल बैंकिंग है। अभी कोई भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो सिंपल सा टॉपिक है, कस्टमर आप अपने इंक्रीज कर लो। और जब से बैंक ने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की है ना तब तब से बैंक बहुत सारे कस्टमर को इजीली मैनेज कर पा रहा है। तो जैसे ही कस्टमर बेस उनका बढ़ा है वैसे वैसे ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस का, बैंकिंग का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो गुड रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर का रिस्पॉन्स भी टेक्नोलॉजी में अच्छा मिल रहा है।
हैंडलिंग अ लार्ज कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर को हम मैनेज कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाई प्रॉफिट। और एक एक्स्ट्रा थिंग्स, कैश मैनेजमेंट विदाउट एडिशनल चार्जेस, मतलब अभी बैंक को इतना प्रॉफिट हो रहा है ना कि बैंक अपने को, मुझे कस्टमर को जो अपने खुद के पैसे में कमाता हूं ना, वो कैश को कैसे मैनेज कर पाऊं ना, वो मैनेजमेंट के लिए भी वो लोग अपने को रास्ता दिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब समझो उनके पास कितना सारा प्रॉफिट हो रहा है। अब लो कॉस्ट बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट में भी पहले क्या था, बड़ी बड़ी ब्रांचेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग डेवलप करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर बैंक में जाते थे, विजिट करते थे, ट्रांजेक्शन के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइन पड़ती थी। वो लाइन को हटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना पड़ता था। बट अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, ई बैंकिंग आ गया है, तो हमारे पास ये बेनिफिट है कि बैंक में कस्टमर कम जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम यूज होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कम यूज होगा तो ऑब्वियसली लो कॉस्ट बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट हो गई। पहले होता क्या था, ब्रिक और मॉर्टर फॉर्मेट, मतलब एक पूरा एक स्ट्रक्चर आपको चाहिए था फिजिकल फॉर्म में, बट नाउ वो पूरा कन्वर्ट हो चुका है क्लिक एंड पोर्टल फॉर्मेट में। सेविंग कॉस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोअर डिमांड फॉर स्टाफ, पहले इतना बड़ा प्रीमाइसिस बना के रखे थे, तो उस प्रीमाइसिस में स्टाफ भी चाहिए था, अब स्टाफ की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन हो रही है सब सिस्टम। क्वालिटी बैंकिंग, पहले ह्यूमन वर्क करते थे तो ह्यूमन से कुछ एरर हो जाती थी, बट अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो चांसेस कम हो रहे हैं एरर होने के लिए। तो इफिशिएंट, इकोनॉमिक एंड क्वालिटी सर्विस, और ऐसा भी नहीं है कि जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर रहे हो, क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, इंप्रूव द क्वालिटी एंड एनलार्ज द रेंज ऑफ सर्विसेज, और घर बैठे बैठे जो भी सर्विसेज है ना उसको एक्सपांड कर रहे हैं। सबसे पहले ई बैंकिंग आया ना, तो सबसे पहले हम घर पे बैठ के सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट ही जान पाते थे, फिर कुछ हुआ, रिचार्ज करने का भी फैसिलिटी उन लोगों ने ट्राई किया, उसमें सक्सेसफुल रहे, फिर फंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन आ गया, फिर यूटिलिटी बिल, अगर कुछ आपके घर के बिल पेंडिंग है तो वो बिल भी पेमेंट आप घर पे बैठ के कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स है जहां पे वो खुद की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। स्पीड बैंकिंग, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते चलते लोग भी बहुत स्पीड से वर्क करने लगे। लोग स्पीड में वर्क करे ना करे, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से जो काम है ना वो बहुत स्पीडली हो रहा है। तो ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले क्या था, बैंक में अगर मेरे को कुछ कंप्लेन करनी है तो बैंक के जो बिजनेस आवर्स है, बैंकिंग आवर्स, उसमें ही मेरे को जाना पड़ेगा बैंक में विजिट करने के लिए, और वहां पे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन वहां पे सबमिट होगी, वहां से जो ब्रांच है वो ब्रांच से हेड ऑफिस में जाएगी, हेड ऑफिस में से अगर आरबीआई को सबमिट करना है तो आरबीआई में जाएगी, आरबीआई रिस्पॉन्स देगा, कब हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। बट नाउ इट इज घर बैठे ही डायरेक्ट आप ब्रांच को हो सकता है, हेड ऑफिस को हो सकता है, या फिर डायरेक्ट आप आरबीआई भी को मेल कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पीड मिल रही है, तो ग्रेट सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ लेसर टाइम, बहुत सारे ट्रांजेक्शन बहुत कम समय में हम अचीव कर पा रहे हैं। सर्विस बैंकिंग, मतलब बैंक टेक्नोलॉजी जब से आई है ना, तब बैंक हमको अलग अलग तरीके से फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि ई कॉमर्स है, ईडीआई, ये इंस्टेंट क्रेडिट, अगर लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए इंस्टेंट तुरंत ही चाहिए, तो अभी कई कई बैंक के जो होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स में लिखा होता है लोन ग्रांटेड विद इन 5 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में अंदर अंदर तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जस्ट इमेजिनेशन, टेक्नोलॉजी आने के बाद कितना स्पीडली वर्क हो रहा है। तो इंस्टेंट क्रेडिट मिल रही है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ बिल, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, कोई भी बिल पेमेंट करना है तो इजीली पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड एंड मोर। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो बैंक हमको ई बैंकिंग के माध्यम से प्रोवाइड कर रही है। तो ये था हमारे पास जो ट्रेडिशनल बैंकिंग पुरानी सिस्टम थी, उसको पूरा धक्का मार के निकाल दिया है, अब पूरी नई सिस्टम बैंक ने अप्लाई की है, पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो बैंक को क्या क्या एडवांटेज हो रहा है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास था। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन जैसा बनाया है, तो आपके लिए याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर भी इसके रिगार्डिंग यहां से टॉप टू बॉटम कुछ भी अगर डाउट है तो एज यूजुअल आप नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।